आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। हम इस समय सिंघड़िया के श्रवण नगर में हैं। यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हैं और लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। क्यों इकट्ठा है ये हम आपको बताते हैं कि ये ग्रीनलैंड घोषित कर दिया गया जीडीए के द्वारा। ये महायोजना के तहत ये ग्रीनलैंड, क्योंकि ये दिखाते हैं कॉलोनी पूरी तरह से कॉलोनी की है। ये देखिए पूरे मकान, पक्के मकान बन चुके। यहाँ ग्रीनलैंड बनने की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही कि कब बाबा जी का बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बुलडोजर चल रहा अवैध निर्माण के खिलाफ। यहाँ के लोगों की बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे कि क्यों यहाँ पे आप लोग परेशान हैं क्या? जी, हम यही कहना चाह रहे हैं कि 2014 में योगी जी आए थे, यहाँ पर यज्ञ हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम सिंघड़िया के हर एक कोने में हर एक व्यवस्था देंगे, और उन्होंने दिया भी। गैस कनेक्शन दिया है, गैस पाइप दिया है, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं दी हैं। अब ये जीडीए की बदमाशी है कि उन्होंने हरित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि वे यहाँ का आवासीय क्षेत्र घोषित करें। सब जनता यहाँ बहुत परेशान है, सबके घर में खाना भी नहीं बन रहा है, सब कोई बहुत परेशान। कि आप लोग जब मकान बनाए थे तो जीडीए के द्वारा नक्शा पास कराए थे क्या? जी नहीं, जीडीए नक्शा नहीं, वैध नहीं था। उन्होंने पैसा लेके अपना मकान सारा बनवा दिया है। उन्होंने कहा कि बनवाइए, कुछ नहीं होगा। अब ये जीडीए की बदमाशी है कि कह रही है कि अब अवैध है, अब वैध नहीं हुआ है, हरित क्षेत्र दिखाया गया है। तो यही मुख्यमंत्री जी से हमारी गुहार है कि यहाँ का आवासीय क्षेत्र घोषित करें। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएं, क्योंकि ये ग्रीनलैंड क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे सैकड़ों मकान बन चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा कॉलोनी बस चुका है। लोग यहाँ के लोग, और ये जीडीए के अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि जीडीए के अधिकारी उस समय पैसा लेके नक्शा पास नहीं किया और उसके घर बनाने के लिए कह दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि 2016 में जब मेरा मकान बन रहा था तो मेरा लेंटर नहीं होने दिए, बोले कि पैसा दीजिए उसके बाद लेंटर होगा। खुद मैं पैसा दी हूँ उनके बाद, उसके बाद अपना मकान बनवाई हूँ। बोले हैं कि आप मकान बनाइए, कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन अब क्यों आपत्ति कर रहे हैं? मान लीजिए जब पैसा लेकर हमारा मकान बनवा दिए तो अब क्यों आपत्ति कर रहे हैं? हमको मुख्यमंत्री से निवेदन। नक्शा तो पास नहीं है इसलिए। जी, नक्शा पास नहीं, बोले कि खुद ही नहीं किए, कि बोले कि अवैध नहीं है, अभी नक्शा पास नहीं हुआ, आप पैसा दे दीजिए, आपका मकान बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा उनको नहीं लेना चाहिए उस समय तो लेकर बनवा दिया। आज हम लोग को उजाड़ रहे हैं यहाँ से। हम लोग अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सारे घर के पूंजी कमाई लगा दिया, हम लोग यहाँ रहने आ गए, कहाँ जाएंगे? जीडीए के अधिकारियों पे ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पैसा लेके जीडीए के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य कराए गए। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मकान इस तरह से बनाए गए और जीडीए के द्वारा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जीडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है नहीं, ये नगर निगम से हम लोग को सारी सुविधाएं मिली हैं। तो ये जीडीए हम लोग से पैसा लिया जब मकान बना, और इसमें अब क्यों ये आपत्ति कर रहे हैं? ये सारी सुविधाएं या जो भी आपत्ति होती नगर निगम या महाराज जी देखते हैं। योगी आदित्यनाथ भी आए थे, हम लोग के मोहल्ले को स्वर्ग बनाने को बोले। आज नरक क्यों बन रहा है? ये सारे अधिकारियों की मिली भगत है। ये लोग पैसा ले लिए हैं और महाराज जी तक ये बात ना पहुँचे। अगर वहाँ तक बात पहुँचेगी तो छानबीन करेंगे कि कैसे मकान बनने दिया गया। तो वो ये तो नहीं बोलेंगे कि हमने पैसा लिया है, और वो पैसा ले लिए हैं और हम लोग को मतलब फिर परेशान कर रहे हैं। यहाँ कितने घरों के जेंट्स लोग विदेश में रह रहे हैं, यहाँ मकान बनवा के औरतें रह रही हैं, उनका परिवार रह रहा है, सब परेशान हैं। और वो कहाँ जाएगा? अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले हम लोग के बुलडोजर चलेगा। हम लोग तो सुबह और बुलडोजर चलने भी नहीं देंगे, हम ही लोग बुलडोजर बन के खड़े रहेंगे। अपने मकान को आवासीय घोषित करने के लिए हम लोग, पूरी महिलाएं, पूरे पुरुष, भाई बंधु, सब लोग हम लोग खड़े रहेंगे और इसको टूटने नहीं देंगे। देखिए जीडीए के अधिकारियों का ये जो जिस तरह से कृत किया है, इस तरह का कॉलोनी, अवैध कॉलोनी बसा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जब ये अवैध था तो इस ज़मीन पर रजिस्ट्री क्यों हुई? वहाँ जब हम लोग रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो वहाँ उनको पता है कि नहीं अवैध है, तो वो क्यों इसको रजिस्ट्री कर रहे हैं? सरकारी काम हो क्यों रहा है? यहाँ पर सारा व्यवस्था, सारी सीवर पाइप, सब कुछ, मतलब गैस पाइप जो भी है, सारा व्यवस्था, बिजली का बिल, हाउस टैक्स सब दे रहे हैं हम लोग। तो ये आखिर ये अवैध हुआ कैसे?
और ये सारी चीज़ें सरकार के पास है, कागजी सारा कागज हम लोग के पास है। आखिर ये भी नहीं कि मान लीजिए अवैध कोई बना के यहाँ पे रह रहा है, हर चीज़ सारी चीज़ें हम वहाँ दे रहे हैं, तो आखिर ये अवैध हुआ कैसे? जैसे सभी इन्होंने लोग कहा कि सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बाद जैसे मान ले पहले जब ज़मीन का रजिस्ट्री होता तो ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी कि क्योंकि ग्रीनलैंड है, और यहाँ के अधिकारी जीडीए के अधिकारियों के द्वारा पैसा लेके यहाँ मकान बनाने का आरोप भी लगाया जा रहा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि गोरखपुर शहर से वो हैं और यहाँ की जो भी पीड़ित महिलाएं या पुरुष लोग हैं, देख ही रहे हैं अपनी पीड़ा लेके सब लोग बारी बारी से अपनी बात बोल रहे हैं, तो उनसे हमारी यही निवेदन है कि अगर ये ग्रीन बेल्ट है तो यहाँ सब नगर निगम की सुविधाएं, ज़मीन खारिज दाखिल, रजिस्ट्री, गैस लाइन, पाइपलाइन, मतलब हर सुविधा इतनी साल से 95 से यहाँ लोग रह रहे हैं। तो मान लीजिए कोई 5 साल, कोई 10 साल जैसे भी है अपना यहाँ बनवा रहा है, ले रहा है, रजिस्ट्री करवा रहा है, लेकिन अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो ये बहुत दुख और तकलीफ़ वाली बात है, क्योंकि अब रात और दिन की चैन नींद सबकी खो गई है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, बुलडोज़र चल रहा है महाराज जी का, तो सब अब यही हुआ है कि सब लोग एकजुट होकर के अपनी बात जो है महाराज जी तक पहुँचाएँ, ताकि वो उस बात पे सुनवाई हो। और हमारा भी यही निवेदन है महाराज जी से कि इस बात पे जल्दी से कोई भी डिसीजन लें। जैसे कि सभी लोग को संशय है कि महाराज जी का बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है। यहाँ के लोग ने बताया कि यहाँ इनकी रात की चैन और दिन का चैन खो गया है, और इस तरह की महिलाएं जिस तरह का आज यहाँ पे जी, और इन्होंने बताया कि जीवन भर की कमाई ये पूरा मकान, अब देखिए कितना आलीशान मकान बना, और इस मकान पे बुलडोजर चल जाएगा तो इनका जीवन भर की कमाई खत्म हो जाएगी। और सिंघड़िया नगर के लोग हैं, श्रवण नगर के लोग, ये मुख्यमंत्री के दरबार भी जा रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि क्योंकि इनका जो कॉलोनी है को ग्रीन बेल्ट कर दिया गया है। ग्रीन बेल्ट को हटाने की मांग के लेकर ये मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। आपको दिखाते हैं कि सारे यहाँ के लोग, कॉलोनी के निवासी सभी लोग अब गोरखनाथ मंदिर की ओर कूच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जिस तरह से यहाँ पे रहते हैं, करीब कम से कम 50,000 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इस ग्रामीण ये क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र है, और इसको ग्रीन बेल्ट कर दिया गया। इसको मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए, ग्रीन बेल्ट खत्म करने के लिए यहाँ से लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गोरखनाथ मंदिर की ओर रवाना हो। ये देखिए, ये श्रवण नगर का है, आपको हम कॉलोनी की स्थिति दिखाते हैं, किस तरह से पक्के मकान बने हुए हैं, और ये जीडीए के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से पैसा लेकर, यहाँ के लोगों का आरोप है कि जीडीए के अधिकारियों के द्वारा पैसा लेकर घर का निर्माण कराया गया था। उस समय लोग आते थे और कहते थे कि कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा दे दीजिए। यहाँ के लोगों का आरोप यही है कि जीडीए के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का जो निर्माण होता है उस पर त्वरित उस समय कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पैसा लेने के बाद इस तरह का निर्माण करा जाए। ये देखिए किस तरह से मकान बने हैं, सारे मकाने पक्के मकान हैं, कोई कच्चा मकान नहीं है। इस तरह से सैकड़ों नहीं हजारों मकान हैं, और यहाँ के लोग जिस तरह से निवास करते हैं, और यहाँ के लोगों को आशंकित है कि बाबा जी का बुलडोजर कहीं ये इस क्षेत्र में ना चल जाए, जिससे यहाँ के लोगों का जो जमा पूंजी है, पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मकान में लगा चुके हैं, वो खत्म ना हो जाए। इसके लिए आज उन्होंने गोरखनाथ मंदिर जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, और उसके लिए यहाँ के ग्रीनलैंड को आवासीय लैंड बनाने के लिए गुहार लगाएंगे।